गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कंटिन्यूअस नेचर एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर। कंटिन्यूअस नेचर की जो बात थी, कंटिन्यूअस नेचर, सपोज लाइक दैट इसकी हाइट है 10 मीटर और यहाँ से आपने किसी को इस रास्ते पे फॉल करवा दिया, तो यहाँ से आने वाला ये पार्टिकल 0 to 10, 0 से लेकर के 10 मीटर तक की सारी वैल्यूज़ को ये पार्टिकल टच करेगा। ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर के 10 तक की सारी वैल्यूज़ को ये टच कर रहा है। दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस नेचर। दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस नेचर। ओके, continuous nature. And second thing is that look at over here, this is 10 मीटर, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से होकर के आएगा, सपोज लाइक दैट पार्टिकल यहाँ से उतर के यहाँ पे आया, ओके, तो यहाँ पे हाइट 10 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है, तो यहाँ पे पार्टिकल 8 मीटर की हाइट को टच करेगा और 8 मीटर से कहाँ पे आ जाएगा, ये 10 मीटर से कहाँ पे आ जाएगा, 10 मीटर टू हाउ मच मीटर, 8 मीटर। यहाँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया है, तो 10 मीटर से लेकर के 8 मीटर तक की सारी वैल्यूज़ को टच नहीं करेगा। यहाँ पे ये पहले स्टेज पे आया, हाइट कितनी है 10, उसके बाद दूसरे स्टेज पे आया, हाइट कितनी है 8, तो 10 to 8 की सारी वैल्यूज़ को टच नहीं करेगा, 10 को टच करेगा और फिर 8 को टच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पार्टिकल का नेचर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। 10 को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है, लेकिन 10 से 8 के बीच की किसी वैल्यू को टच नहीं कर रहा है। 8 को टच कर रहा है, 6 को कर रहा है, लेकिन 8 से और 6 के बीच में किसी वैल्यूज़ को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये बात होता है डिसकंटिन्यूअस नेचर। ये होता है डिसकंटिन्यूअस नेचर, डिसकंटिन्यूअस नेचर। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे क्या है कि कंटिन्यूअस नेचर, कंटिन्यूअस नेचर किसका होता है, वेव का। अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर कंटिन्यूअस नेचर बताइए किसका होता है, तो कंटिन्यूअस नेचर होता है वेव का। वेव हैज़ कंटिन्यूअस नेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में पहली बात कंटिन्यूअस नेचर किसका होता है, वेव का। एंड नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। डिसकंटिन्यूअस इन नेचर किसका होता है, पार्टिकल का। किसका होता है, पार्टिकल का। और आपको पता है कि वेव के 2 नेचर होते हैं, एक किसी भी वेव के 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। वेव नेचर कैसा होता है, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों पाए जाते हैं, कंटिन्यूअस वेव नेचर, डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल नेचर। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये है बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिलेंगी 0 से 10 तक की, यहाँ पे 0 से 2 के बीच में या 10 से 0 के बीच में सारी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पे ये बहुत बात हो गई इतनी। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस से बहुत बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए वेव क्या है, वेव, वेव इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। वेव की डेफिनेशन पढ़िए, इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इट इज़ ए मोड ऑफ, इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। It is a mode of transfer of energy with transfer of
transfer of, it is a mode of transfer of energy with transfer of matter, with transfer of matter. मतलब वेव की इतनी अच्छी डेफिनेशन आप लोगों ने नहीं सुनी होगी. इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफ़र का मोड है, मीडियम है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स. तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने 9th में पढ़ा था. पहला होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव. पहला तो है बच्चों ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव. वेव होती क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, विद ट्रांसफ़र ऑफ मैटर. इस तरह से आप लोगों ने वेव की डेफिनेशन भी सीख ली क्या होती है. तो वेव की जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. वेव क्या होती है? अब वो बात करते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म, जनरल टर्म रिलेटेड टू वेव, जनरल टर्म रिलेटेड टू वेव. ये हमने एक वेव बना दी, ये वेव बना दी, इसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रेस्ट. दिस इज अगेन नोन एज क्रेस्ट. और ये वाला कहलाता है ट्रफ. ये वाला कहलाता है ये, दिस इज, ये कहलाता है ट्रफ. ये अगेन एक क्रस्ट होगा. तो अब यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म, वेव के जनरल टर्म को लेकर के डिस्कस करें, एक क्रस्ट से लेकर के दूसरे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेव लेंथ. क्या बोलते हैं? वेव लेंथ. दिस इज, ये डिस्टेंस लेमडा बोली जाती है. लेमडा मीन्स वेव लेंथ. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन, the distance between consecutive, the distance between consecutive crust and trough is lambda. तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि what is lambda, lambda is a wavelength and defined as the distance between two consecutive crust, two consecutive crest या two consecutive trough. दो consecutive crust के बीच की डिस्टेंस lambda है, दो consecutive trough के बीच की डिस्टेंस क्या है? lambda है. तो फर्स्ट हेडिंग है वेव लेंथ, फर्स्ट हेडिंग है वेव लेंथ. तो वेवलेंथ अगर आपको कोई जो है बोले कि सर ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की, वेवलेंथ को डिफाइन कीजिए. तो वेवलेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज लेमडा, एंड ट्रफ इज लेमडा. दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस लेमडा है और दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या है? लेमडा है. ठीक, ये बना लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट है मेरा है वेव नंबर. नेक्स्ट है वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर. वेव नंबर में क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव length and defined as number of wave per unit length and defined as number of wave per unit length. Number of wave per unit length, that is वेव नंबर को हम शो करते हैं किससे? न्यू बार से. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ, 1/λ. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ. दिस इज द फार्मूला. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ.
बोला क्या मैंने, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, एंड डिफाइंड एज नंबर्स ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव पाई गई, दैट्स द नंबर ऑफ वेव, इट इज़ फाउंड इन द पर यूनिट लेंथ, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वेव नंबर। तो वेव नंबर हो गया, वेव लेंथ हो गया, और इसके बाद आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसके बाद आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ साइकिल, द नंबर्स ऑफ साइकिल या नंबर्स ऑफ साइकिल, नंबर्स ऑफ साइकिल in the numbers of cycle in 1 minute is known as the numbers of cycle, the numbers of cycle in 1 minute is known as frequency, is known as frequency, and frequency को हम शो करते हैं f से, तो f is equals to 1 upon t, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, दैट विल बी ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं, टाइम पीरियड समझ में आया, वेवलेंथ समझ में आया। वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी जब बोलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम known as velocity, known as velocity, okay, known as velocity. This is the definition of velocity. वेलोसिटी यहाँ पे आपने देखी इस तरह से होती है। वेलोसिटी का जो पूरा थीम होता है काम करने का, v इज इक्वल्स टू सी इंटू लेमडा, v इज इक्वल्स टू सी इंटू लेमडा, इससे हम निकालते हैं वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EM रेडिएशन। EM रेडिएशन, लाइट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिकल वेक्टर्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, electric field is perpendicular to magnetic field. It is very very important. Electric field is perpendicular to magnetic field and magnetic vectors, कौन से vectors हैं? Electrical field is perpendicular to magnetical field and all are in perpendicular to each other, that is propagation of wave. That is propagation of wave means ये अगर आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर होगा मैग्नेटिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ये होगा आपका वेव प्रोपोगेशन। दिस इज व्हाट वेव प्रोपोगेशन, दिस थिंग इज नोन एज वेव प्रोपोगेशन
दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ द वेव प्रोपगेशन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक मिनट इसे देखता हूँ, बंद तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बेटा, वेरी गुड। ये उतार लें आपको, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो उतार लें आप। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelength of electromagnetic wave, increasing order of wavelength of अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है किसका, वेवलेंथ का, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एंड जेई मेंस, नीट एंड जेई मेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ये आपको याद करना है बेटा, प्लीज़ आप याद कर लें इसको। इसमें क्या क्या आता है, इसमें है कॉस्मिक रेज, सबसे छोटी है कॉस्मिक रेज से बड़ा है गामा रेज, गामा रेज से बड़ा है एक्स रेज। कई बार पूछा गया है गामा रेज और एक्स रेज में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एक्स रेज की। अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद आता है विजिबल रेज। विजिबल रेज स्टार्टिंग हो जाती है वी से, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 3800 एंड रेड लैम्डा इज इक्वल्स टू 7600 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव, फिर है माइक्रोवेव, लास्ट में है आपका रेडियो वेव, लास्ट में है आपका रेडियो वेव। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गामा रेज में और एक्स रेज में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, एक्स रेज में और यूवी रेज में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कोई टेक्निकल आंसर नहीं है, इसमें आपको रटना पड़ेगा, उठा करके रट लीजिए। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, ये रट लीजिए उठा के। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो प्लांक्स ने बताई कि एनी ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब और रेडिएट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनी ब्लैक बॉडी एमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनी ब्लैक बॉडी
ब्लैक बॉडी उसे बोलते हैं जो सारे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर ले या एमिट कर दे। एनी ब्लैक बॉडी कैन एक्सेप्ट only those radiation which have E is equals to h nu. Any black body can accept only those radiations which have E is equal to h nu or E is equals to nh nu. तो इसके ऊपर कल डिस्कशन होगा कि क्या होते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको मैं दोबारा कल से डिस्कस करूंगा। तो दो बातों पे डिपेंड करती है प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी। पहला तो डिपेंड करती है ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स पे, ये नंबर ऑफ फोटॉन है, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन और नंबर ऑफ फोटॉन को किस तरह से रिलेट करते हैं वो टॉपिक कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है और आप लोग आराम से पढ़ें बैठ कर और अपने कोर्स के सिलेबस की चिंता छोड़ दें। हम जब तक हैं तब तक आपको सिलेबस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा कोर्स सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम रहते हुए। ओके, अभी जितना पढ़ाया मैंने आज, और आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, और इस तरीके से पढ़ते रहें, एक दिन सेलेक्ट ज़रूर होंगे। थैंक यू।